नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। गुजरते वक्त के साथ सफर का रास्ता कम होता जाता है, मंजिल करीब आती जाती है और सियासत में मंजिल, चुनाव का वक्त और रिजल्ट का वक्त बहुत अहमियत रखता है और इसको मंजिल कहा जाता है। और जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता है, मतदान का दिन करीब आता है, तो सियासी दिग्गजों के बीच वार पलटवार का दौर और तेज हो जाता है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो दो चुनावों का शोर है। एक जिला परिषद पंचायत का चुनाव, दूसरा आदमपुर का उपचुनाव। आदमपुर के उपचुनाव को लेकर भी सभी सियासी दल हरियाणा में अपनी ताल ठोक रहे हैं। 4 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतरे हैं, सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जिला परिषद के चुनाव की अगर बात की जाए तो पहले चरण का चुनाव होना है और राजनीतिक बयानबाजियां लगातार जारी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो रोहतक में उन्होंने आदमपुर चुनाव में जीत का दावा किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल को कुरीतिपूर्ण शासनकाल करार दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दिल्ली में मनोहर सरकार पर जमकर हमला बोला और आदमपुर में अपनी जीत का दावा किया। चुनाव का मौसम है और चुनावी शोर और बयानबाजियों का आलम चारों ओर है। प्रदेश में एक तरफ आदमपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंच, सरपंच के लिए भी मतदान होने वाले हैं। और ऐसे चुनावी पर्व में नेता एक दूसरे की सरकारों पर छींटाकशी करने से कैसे पीछे रह सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को रोहतक में सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए पहुँचे थे, जहां उन्होंने हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आदमपुर चुनाव पर चर्चा की। साथ ही पूर्व सीएम हुड्डा के शासन पर भी कई सवाल खड़े किए। मैं तो अभी प्रचार वहाँ करने गया नहीं, लेकिन मुझे जो समाचार मिल रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता लगे हैं, हमारे पार्टी के मंत्री, विधायक और सब लोग वहाँ गए हैं। जननायक जनता पार्टी के जो हमारे नेता वो भी वहाँ गए हैं। हाँ, आज से मेरा उसमें कार्यक्रम में योगदान होगा। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम मनोहर लाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला। सीएम ने हुड्डा पर बड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा ने तो 10 साल तक हरियाणा प्रदेश में कुरीतिपूर्ण शासन किया था और मौजूदा सरकार ने 8 साल में उन कुरीतियों को दूर किया है और सबसे बड़ी चोट भ्रष्टाचार पर की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना है, चाहे वो काम कितना ही अच्छा क्यों न हो, इसलिए उनके विरोध का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं विपक्ष के बारे में हमेशा एक ही बात पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि वो किसी भी बात की प्रशंसा कभी करेंगे नहीं। अगर रचनात्मक तौर पर विपक्ष काम करता तो कहीं ना कहीं अपनी गतिविधियों लेके आगे बढ़ता। वो हमेशा अच्छे काम की बुराई, बुरे काम की बुराई, न्यूट्रल काम की बुराई, उनका काम, विपक्ष का काम केवल विरोध के नाते विरोध करना रह गया है और कुछ नहीं है। वो कम से कम अगर हम बताते हैं उनके 10 साल जो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश में जिस प्रकार का एक कुरीतिपूर्वक जैसा उन्होंने शासन की व्यवस्था उस समय की थी, हमने उन सब कुरीतियों को दूर किया है। आज प्रदेश की जनता एक प्रकार से स्वच्छ प्रशासन की जो हकदार हामी भर करके आगे बढ़ रही है, उसमें मुझे भी अच्छा लगता है कि हमने एक स्वच्छ प्रशासन दिया। वहीं दिल्ली पहुंचे पूर्व सीएम हुड्डा आदमपुर उपचुनाव को लेकर ये वादा किया कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, मैं खुद वहां होकर आया हूं। नहीं, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, मैं भी वहाँ होकर आया हूँ। और जो जन समर्थन लोगों का मिल रहा है शिवराज जी का, हर वर्ग की सरकार से ही बीजेपी का कोई और वहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जीतेंगे, भारी बहुमत से। आदमपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और युवाओं से आज वीडियो के जरिए जुड़ने पर हुड्डा ने कहा कि ये उनका काम है, उनकी पार्टी है। साथ ही कटाक्ष करते हुए ये भी कह डाला कि ये सरकार किसी की नहीं सुनती है। मुख्यमंत्री भी खुद पहुंच रहे हैं, आज संवाद भी करेंगे युवाओं से। काम है उनकी पार्टी का। ये तो अंधी और बहरी सरकार है, अंधी और बहरी सरकार है हरियाणा की, तो बात करने के लिए तैयार नहीं। सारे कोई भी फैसला का निकाल ले नहीं सकती। बहरहाल चुनावी शोर में यूं राजनीतिक टीका टिप्पणी तो चलती ही रहेंगे। इन सब के बीच जनता इस बात का फैसला करेगी कि इस बार किसे अपना कीमती वोट सत्ता की कमान सौंपनी है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।
चुनाव के दौरान नेता बहुत सारी रणनीतियां बनाते हैं, चुनाव में जीत हासिल करने की, मतदाताओं को रिझाने की, अपने पक्ष में करने की, और बहुत सारे वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। आदमपुर का रण बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। गर्माहट बढ़ती जा रही है और सियासी दिग्गजों में भी वार पलटवार का जो जोर है वो और तेज हो चुका है। तो वहीं एक और अहम खबर आज सामने आई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदमपुर के युवाओं से संवाद किया। आदमपुर के युवाओं से संवाद किया, वर्चुअली उनके साथ जुड़े थे। बहुत से युवाओं ने उनसे सवाल किए, उन्होंने उनके जवाब दिए। इस दौरान क्या कुछ रहा, ये रिपोर्ट देखिए। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 8 साल पूरे किए हैं, जिसे लेकर पार्टी और खुद सीएम मनोहर लाल काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पर अपने 8 साल की उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे हैं। इन दिनों हिसार में आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी प्रदेश में चुनावी शोर काफी तेज है, जिसके चलते सीएम मनोहर लाल रोहतक पहुंचे और आदमपुर के युवाओं के साथ ऑनलाइन संवाद किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने 8 साल में परिवर्तन करने का काम किया है। अब व्यक्ति घर बैठे उनका लाभ उठा सकता है, सरल केंद्रों पर जाके उठा सकता है, सीएससी पर जाकर के उठा सकता है। ऐसे सभी चीजों को ऑनलाइन करने के बाद व्यक्ति की भागदौड़ ये हमने खत्म कर दी है। छोटे से काम के लिए व्यक्ति चंडीगढ़ दौड़ के आता था, छोटे छोटे काम के लिए वो दफ्तरों में चक्कर काटता था, वो हमने प्राय बंद कर दिए हैं। किसी की कोई ग्रीवेंस होती है, उस ग्रीवेंस को भी गवर्नेंस के नाते हम कहते हैं हमारे पास आने की बजाय आप उसको ऑनलाइन हमारे पास भेजिए। सीएम विंडो में लगभग 12 लाख से ऊपर और ये ग्रीवेंसेस लोगों ने अपलोड की हैं, जिसमें से 90% लोगों की जो समस्याएं हल हुई हैं। तो ऐसा जो विपक्षी लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, क्या लगाते हैं कि चंडीगढ़ में अब लोग इनके मंत्रियों के घरों पर नहीं मिलते हैं, दफ्तरों में नहीं मिलते हैं, मुख्यमंत्री के घर पर नहीं मिलते हैं, भीड़ हमारे समय भीड़ लगी होती थी। हम कहते हैं यही आपकी कमी थी कि आप अपने घर में भीड़ लगवाते थे, बेवजह लोगों को परेशान करते थे, उनका समय खर्च होता था, उनका पैसा खर्च होता था। हमने आते ही कहा कि नहीं, बेवजह इनको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। कोई ज्यादा बड़ा कोई काम ऐसा जो ऑनलाइन वो नहीं करवा सकते हैं, केवल उसी के लिए उनको राजधानी में आना चाहिए, उसी के लिए उनको डीसी के ऑफिस में या जिला केंद्र पर जाना चाहिए, उसी के लिए उनको डिविजनल हेडक्वार्टर पर जाना चाहिए। वरना लोगों को अपने अपने काम में व्यस्त रखना चाहिए। उनकी जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं, इसको ईज ऑफ लिविंग के नाते एक प्रकार से उनके घर बैठे और ये सुविधा उनको मिले। लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स ये बढ़ना चाहिए। मैं इन सब बातों को के माध्यम से इतना आपको बता रहा हूं कि हमने प्रदेश में बहुत कुछ किया है, करना अभी शेष भी बाकी भी बहुत है। तो हमारा जो अगला समय है, अभी 8 वर्ष हमारे 2 टर्म के मिलाकर के पूरे हुए हैं, 2 वर्ष इस टर्म के बाकी हैं और आप सब युवाओं का सहयोग और साथ रहेगा तो निश्चित रूप से अगली तीसरी टर्म भी भारतीय जनता पार्टी के शासन के नाते से मिलेगी। इस प्रदेश में सबसे यानी एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि बिना किसी हिचके, बिना किसी संकोच के, बिना किसी व्यवधान के लोगों की सेवा उनको मिलती रहे। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिले, जो गलत काम करने वाले उनको दंडित किया जाए। इस काम को करने के लिए हम सरकार चला रहे हैं। सीएम ने अपने संवाद में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है और क्रिमिनल के साथ सख्ती की जा रही है। करप्शन को रोकने के लिए विजिलेंस और सीएम फ्लाइंग को खुली छूट दी है। आपको बता दें कि आने वाली 3 नवंबर को हिसार के आदमपुर में उपचुनाव होने हैं। उससे ठीक 2 दिन पहले सीएम मनोहर लाल 1 नवंबर को आदमपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 नवंबर को शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसे में अगले दिन उम्मीदवार 2 नवंबर को डोर टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को मतगणना होगी और ये साफ हो जाएगा कि आदमपुर की इस हॉट सीट पर किस पार्टी का कब्जा होगा। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। और एक और चुनाव का शोर हरियाणा में गूंज रहा है और वो है पंचायत का चुनाव। चौधर की जंग और पहले चरण का चुनाव होना है रविवार को 30 अक्टूबर को जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए। उसको लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, मतदाता भी तैयार हैं। तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए।
हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर तीनों फेज के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और रविवार को प्रदेश के 9 जिलों में पहले चरण के लिए मतदान किया जाएगा। इन 9 जिलों में भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर शामिल हैं। इन सभी जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों के लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसी तरह पंच सरपंचों के लिए मतदान 2 नवंबर को होगा और मतदान खत्म होते ही विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इन 9 जिलों में जिला परिषद सदस्यों के लिए 1308 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 738 पुरुष और 570 महिलाएं। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 4979 उम्मीदवारों ने दम लगाया हुआ है, जिसमें 2853 पुरुष और 2126 महिलाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सामने रविवार को होने वाले चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई होगी। मतदाताओं के साथ साथ प्रत्याशी और प्रशासन भी इन चुनावों की तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कानून व्यवस्था भी चाक चौबंद है, लेकिन इन तमाम तैयारियों की सफलता तो तभी मानी जाएगी जब ये तीनों चरणों के चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएं। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। तो जिला परिषद पंचायत समितियों का चुनाव 9 जिलों में ये चुनाव होना है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा के इंतजामात की बात की जाए तो वो भी पुख्ता किए गए हैं। हमारे साथ धनपत सिंह जी जुड़ चुके हैं, हरियाणा के चुनाव आयुक्त। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर धनपत सिंह जी। जी धन्यवाद। सर, एक अब शुरुआत हो चुकी है, कल मतदान का दिन है, किस तरह की आपकी तैयारियां हैं? हमने 9 जिलों में मतदान के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं जी। पोलिंग पार्टीज सभी डिस्पैच हो चुकी हैं जी। सभी जिलों में। सभी अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर चली गई हैं और उन्होंने अपना जो बूथ है वो सेटअप कर लिया है। सुबह 7 बजे से मतदान होना है, तो उससे आधा घंटा पहले वो लोग ईवीएम्स की चेकिंग करवाएंगे मॉक पोल करके। जो भी एजेंट्स होंगे कंटेस्टेंट्स के और या कंटेस्टेंट खुद होंगे और उनके पोलिंग एजेंट वगैरह होंगे उनके सामने जी। और 7 बजे ठीक मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो। अच्छा धनपत सिंह जी, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ विशेष इंतजाम किए हैं या फिर सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है? नहीं, जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ है वहां पर 1 और 2 पुलिसकर्मी ज्यादा रहेंगे हर एक बूथ में। नॉर्मली 2 पुलिसकर्मी होते हैं और सेंसिटिव में एक एक्स्ट्रा पुलिसकर्मी होगा और हाइपर सेंसिटिव में 4 पुलिसकर्मी रहेंगे। तो बाकी मोबाइल पार्टी जो होंगी उनको विशेष हिदायत है कि वो हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव बूथ्स में दिन में चक्कर लगाएं। खबर अभी तक के माध्यम से आप जहां जहां चुनाव होना है वहां के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील यही रहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर एक व्यक्ति जो भी मतदाता है घर से निकले, अपना मतदान करे, अपनी जो चॉइस का कैंडिडेट है, जो अच्छे ईमानदार छवि वाले लोगों को चुन के लाएं ताकि उनको अच्छा जनप्रतिनिधित्व मिल सके और जो उनके ग्रामीण अंचल के जो कार्य हैं, विकास कार्य, वो ठीक से करवा सके। बहुत शुक्रिया धनपत सिंह जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव की तैयारियां मुकम्मल हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी, प्रशासन की दृष्टि से भी, चुनाव आयोग की तरफ से भी। और धनपत सिंह जो कि हरियाणा के चुनाव आयुक्त हैं, उनकी अपील भी है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें लोग, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनके विकास के कार्य हैं और एक अच्छे उम्मीदवार को चुनें जो भी उनकी चॉइस का है और जिताएं और अपने क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करें।